सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल हम लोग जाने बिरजू महाराज के बारे में। पाठ 8 जो है, जीत जीत मैं निर्खत हूँ। इस पाठ का लेखक परिचय जो है वो बता चुके हैं। आज हम लोग इनके जीवनी से संबंधित जो सारांश है इस पाठ में, उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। बिरजू महाराज का अपने जीवन का जो इस पाठ में वर्णन किए हैं, ये उनके पूर्वजों से चलता आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे पूर्वज वो काम करते हैं और उसके बाद से वो लड़का वो उसको अपना लेता है, फिर वो लड़का, और ये परंपरा कई वंशों तक चलता है। ठीक है, सेम वैसे ही बिरजू महाराज का जीवन है, संबंध है। और आइए हम लोग जानते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि यह जो पाठ है यह जीवन बिरजू महाराज के जीवन से संबंधित है। और इस पाठ में कला, प्रेम और नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महती उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। ये कह रहा है सारांश कि ये पाठ में बिरजू महाराज की जो कला, प्रेम है और नृत्य कला है, जो डांस का कला है, उसके बारे में इसमें प्रकाश डाला गया है। बिरजू महाराज का जन्म आप लोगों को बताए थे 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। और ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था। एक बार यहाँ पे फिर से जान लेते हैं कि इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के एक अस्पताल में हुआ था। और ये 3 बहन थी इनकी बड़ी, उनके बाद इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जन्म के समय इनके माता की उम्र 28 वर्ष के करीब थी तथा बहन 15 साल की थी। और इनके पिता प्रख्यात नर्तक थे। इनके पिता, अभी आपको हम बताया कि ये पूर्वजों से कई वंशों से इनकी चलता आ रही है। इनके पिता भी नर्तक थे, डांसर थे और नृत्य करते थे। ये भी नृत्य के क्षेत्र में गए। इनके जन्म के समय पिताजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ थे। बिरजू जी का बचपन मुख्यतः रामपुर, रायगढ़ तथा पटियाला में बीता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 प्रश्न अभी हम पढ़े। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ, कौन राजा के दरबार में, और इनका जो बचपना है कहाँ कहाँ बीता। 3 ऑप्शन दे रहा है, देखिए 3 को ऑप्शन नहीं, तीनों एकदम सही है, सटीक। रामपुर, रायगढ़ और पटियाला, ये तीनों में इनका बचपना बीता। इन्हें नृत्य कला विरासत के रूप में मिली थी। यह विरासत मतलब क्या होता है बताइए तो आप लोग। विरासत मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति, उनके पिता किसी के यहाँ काम कर रहे हो, चाहे हमेशा उनके घर रहते हो, और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वह पिता के ही बनाया हुआ कोई चीज़ मिलता है उसे स्वयं, उसको विरासत। कहने का अर्थ ये है कि आपको मान लीजिए आप धनी मनी व्यक्ति हैं और आपके घर सभी प्रकार के सुख सुविधाएं आज आप लोग पढ़ रही हैं, तो वह जो विरासत है या आपके पिता के ऊपर जाएगा या आपके पिता के जो पिता है, आपके दादा, उनके ऊपर जाएगा। क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ ये आपका घर मंजिल जो दिख रहा है, जिसमें आप रहती हैं, वो सब होता है। ठीक है, वही कह रहा है, उनके पिता का ही बनाया हुआ था। ये अपने पिता के साथ नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। रामपुर के नवाब के दरबार में इनके पिता अतिरिक्त मुश्ताक हुसैन खां, हाफिज अली खां आदि सभी कलाकार थे। कहने का अर्थ ये है कि इनके पिताजी डांस करते थे, ये साथ में जाया करते थे। और धीरे धीरे देखते देखते ऐसा हो जाता है। देखिएगा, हम किसी जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा, अगर किसी के पिता बाल उनके काटते हैं तो, या औजार कोई भी चीज़ मतलब जो करते हैं, कोई भी बिजनेस है या कुछ भी, तो बच्चा जब खाना लेके जाता है अपने पापा के दुकान पे हो या कहीं भी, तो देखता है कि मेरे पिताजी कैसे काम करते हैं। देखते देखते उसको भी अनुभव हो जाता है। उसके छोटा बच्चा भी बाल लगता है बनाने, औजार बनाने, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, तो वो भी ये क्या हुआ, बिरजू महाराज के पिता जो थे ये दरबार में रहते थे, राजा के वहीं डांस करते थे। ये जाते थे मिलने के लिए, देखते थे हमारे पिताजी से ही इनको शिक्षा मिले थे।
और कह रहा है कि पिताजी के साथ साथ और लोग व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति यहाँ पे नाम दिया गया है, मुश्ताक हुसैन खां, हाफिज अली खां। ठीक है, 6 साल की उम्र में ही पिताजी नवाब साहब के प्रिय हो गए। कहने का अर्थ ये है कि 6 साल की उम्र में छोटे बच्चे थे, तभी इनको डांस सीखने का बहुत प्रिय अच्छा लगा और ये डांस करने के लिए एकदम उत्सुक हो गए और वो प्रिय हो गए। इसलिए उन्हें अपने पिता के साथ जाना पड़ता था तथा नाचना पड़ता था। चूड़ीदार पैजामा, साफा तथा अचकन पहन कर जाना पड़ता था। कहने का अर्थ ये है कि पिताजी डांस करते थे और धीरे धीरे इनको भी सिखा दिया गया, ये भी अपने पिताजी का डांस करते थे। लोगों को बहुत मन भाता था। और ये क्या पहन के जाते थे जी? चूड़ीदार पैजामा, साफा और अचकन पहन के जाते थे। ठीक है, इतनी कम उम्र में इन्हें तनख्वाह निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, इनको पैसा मिलता था, पिताजी को मिलता था, इनको भी मिलता था। इस नौकरी से छुट्टी पाने के लिए इच्छा प्रकट की। नवाब ने ऑर्डर निकाल दिया, ये यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता की हटा दिया जाएगा। कहने का अर्थ ये है, इनके पिता, इनकी डांस इतनी अच्छी थी कि पिताजी को कहा कि आप पिता अपने लड़के को नहीं लेके आइएगा तो आपको भी हटा दिया जाएगा, आपको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसी आदेश से पिताजी ने खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया और मिठाई बांटी। जान को छुट्टी तो मिली। वहाँ से फिर निर्मला जी जोशी के हिंदुस्तान डांस म्यूजियम स्कूल दिल्ली चले गए, जहाँ 2-3 साल तक काम किया। 7 साल की उम्र में जुबली टाकीज दिल्ली में बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में इनकी प्रस्तुति की गई, जिनके एक कलाकार के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया। तबला पिताजी ने बजाया। अक्सर पिताजी जहाँ नाचते थे वहाँ पहले उन्हें नचना पड़ता था। उस समय हिंदुस्तान डांस अकादमी, कपिला जी, लीला जी, कृपलानी आदि थे। कहने का अर्थ ये है कि यह जब बड़े पर्दे पर कोई भी कलाकार देख लेता है, आम पब्लिक, तो बहुत सराहता है। तो ये पिता और बेटे दोनों साथ में जाते थे और अपनी कलाकारी दिखाते थे। कभी कभी पिताजी पहले डांस कर लेते थे, उसके बाद से ये बेटे जो हैं बिरजू महाराज ये डांस करते हैं। ठीक है, ये सब बातें इसमें बताई गई है। और बिरजू महाराज की अनेक इसमें दुख और खुशी के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है कि सबसे पहले पिताजी काम करते थे तो बहुत कम पैसे मिलते थे। उसी पैसे से ये धीरे धीरे अपने जो कला है उसको बढ़ाया, खुश रहे। और अंत में ये बिरजू महाराज जो थे वह उनको भी कुछ पैसा मिलने लगा और इनको भी मन लगने लगा। धीरे धीरे इन्होंने अपनी बहुत प्रयास किया ईमानदारी से। और हम लोग, आप लोग सभी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। और इस पाठ में हम सभी को इसलिए पढ़ना है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी गरीबी अवस्था में जीते हुए इस मकाम पर, इस ऊंचाई पर प्राप्त कर लिया कि आज पूरे देश के लोग इनको जानते हैं, समझते हैं। और हम लोग भी पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ी भी इनके जीवन के बारे में पढ़ेगा और जानेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बिरजू महाराज की जीवनी को संक्षिप्त रूप में जाने। आप लोग इस पाठ्य पुस्तक को एक बार शुरू से अंत तक पढ़िएगा। बहुत सारी कुछ बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कम बताए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन 9 पाठ की ओर चलेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।